नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एसए के टॉपिक्स 68वीं बीपीएससी के लिए। 67वीं बीपीएससी में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस दिए थे वो सारे क्वेश्चंस मेंस के एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम टू सेम आए थे। तो अभी हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए एसए के टॉपिक्स। ये टॉपिक्स मैंने पहले भी अपलोड कर दी थी, लेकिन एक दोबारा से कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी फ्रेश जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 12 तारीख को एग्ज़ाम दी है उन लोग के लिए और भी ऐसे के टॉपिक्स मेरे चैनल पे आ जाएंगे। तो पहला देख लेते हैं, न्यू हॉराइजन्स इन एजुकेशन। ये एक टॉपिक है, इसको आप लोग हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। हिंदी में जो छात्र हैं उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं हिंदी में बोल देता हूँ आप लोगों को, उससे आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है न्यू हॉराइजन्स इन एजुकेशन। दूसरा है चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र के निर्माण में क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं। तीसरा है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखना है इसको, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये हमेशा 4th 5th 6th क्लास में आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा इस टॉपिक पे। चौथा है इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स, बून ऑन बेन। इलेक्शंस जो 5 साल पे होते हैं उससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उसका एक दोनों पर्सपेक्टिव में आप लोग लिखेंगे। पांचवा है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत, इस पे हम लोग भी बना लेंगे। छठा है फैमिलिज्म इन डेमोक्रेसी। ये हो गया मतलब कि परिवारवाद के बारे में पूछा जा रहा है कि गणतंत्र में परिवारवाद का क्या रोल है। उसके बाद है करप्शन अमंगस्ट ब्यूरोक्रेट्स। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में घुसखोरी की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में लिखना है। वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, आज के डेट में काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। उसके बाद फिर चैलेंजेस इन डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ उसके प्रोज हैं, क्या कुछ कॉन्स हैं। जैसे डिजिटल इंडिया में प्रिवेसी, सेफ्टी, ये सब कंसर्न्स आ रहे हैं, चैलेंजेस ये सब हैं, तो ये सब लिखेंगे। फिर विलेज टूरिज्म इन बिहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बिहार में आप अधिकारी बनने वाले हो तो बिहार में विलेज टूरिज्म कैसे प्रमोट करोगे। अभी आपने देखा होगा कि पोचमपल्ली विलेज एक तेलंगाना में, लाडपुरा विलेज एक मध्य प्रदेश में, ये सारे विलेजेस को यूनेस्को की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया विलेज टूरिज्म के लिए। तो बिहार में जहाँ पे उतने टूरिज्म स्पॉट्स नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो कैसे हम लोग विलेज टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं जिससे बिहार में टूरिज्म प्रमोट हो। उसके बाद फिर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज वॉज नॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक जो पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री की, उसमें ये लिखा जाता है कि जो कॉलोनीज़ की एक्सप्लॉयटेशन की ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, पोर्टुगीज ने, तो उन लोगों की एक्सप्लॉयटेशन जो कॉलोनीज़ में की उससे जो ब्रिटेन के लोग थे उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब यूरोपियन पावर्स, यूरोप के जो लोग थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस पर एक बना लेंगे। फिर है इंडिया इफ़ ब्रिटिशर्स डिडंट केम, हमारे भारत का क्या हाल होता अगर अंग्रेज नहीं आते। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा फ्रेज़ है जो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं कि जस्टिस लेट इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस लेट जब होती है, जब तो उसको एक तरह से जस्टिस डिनाइड कैसे कहा जाता है, इस पे बना लेंगे। उसके बाद एक बहुत ही आम टॉपिक, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग है, हमेशा नॉट सो इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इस पे आप लोग प्रैक्टिस के उसमें कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, 300 मार्क्स का ऐसे पेपर होने वाला है, तो मेरी जो समझ कहती है वो ये है कि 150 मार्क्स के 2 ऐसे लिखने को आएंगे। ठीक है, और भी ऐसे टॉपिक्स के साथ जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।